कोविड-19 का चलता कुछ काम तो इन हुए जैसे कि लोगों का चेहरों पर खुशी जरूर है। यानी कि हम बात कर अपना पहाड़ों की, तो पहाड़ों में जो रिवर्स माइग्रेशन हुए, लोग जो कि शहरों बटिन गाँव है न, तो यहाँ से हमारा पहाड़ों की जो चहल पहल है वह वापस आएगी। और साथ ही साथ जो लोगों की चेहरों की जो खुशी है, जो हर्ची गए है, वह भी वापस आएगी। अच्छा, कुछ लोग जो कि ये कोरोना का चलता जो कि वापस है इन पहाड़ों में गा, लेकिन कुछ लोग इन न जो उनकी बहुत पहले ही जो कि रिवर्स माइग्रेशन करेल छो, शायद उनते पता चलेगी छो कि जो पहाड़ों की जिंदगी च वाही उनको बेहतर च और वाही जिंदगी उनको सानो शौकत वाले च, है ना। अच्छा, कुछ लोग जो पहले आगे छे उन पहले चिता देने की ना भाई हमारा पहाड़ों में हमको बहुत सारी चीज छे ना और बहुत सारो रोजगार छे, बस ढूंढने की जरूरत छे। और कुछ लोग अब जो है ये कोविड-19 का चलता वो भी अब धीरे धीरे करके जानना छे ना, उनते पता चलना कि हाँ भाई हमारा पहाड़ों में बहुत कुछ छेंच पर जरूरत तो खुजोने की, बस गौर करने की। अच्छा, आज जो मैं बात करूँ छू हमारा रुद्रप्रयाग जिला का नगरासू गांव का रौन वाला नरेंद्र कफोला जी का बारे में और महेंद्र कफोला जी का बारे में। यूं द्वि भाइयों मिल के जैविक खेती में जान डाल देनी, यानी कि जो खेती पहाड़ों बटी हरची से गए छे उन जो कि फिर से शुरू कर दिन। और आज हम जो कि महेंद्र कफोला जी दगड़ी बात करने वाला छा कि कन के ऊन यू काम शुरू करी और कक बटी ऊते यू आइडिया मिली और कन के जो कि वो लोग होते प्रेरित करना छे। तो चला कर दाऊ को स्वागत। हेलो हेलो सर, स्वागत है आपको रेडियो खुशी 90.4 FM पर। नमस्ते मैडम। क्या हाल चाल छे सर आपका? बस मैडम मैं बढ़िया छी, आप बता, आप सब लोग ठीक ठाक? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हम भी। और जरा इन बता दिया कि आपका नगरा सुमा मौसम कन वयूं छे? मैडम ये जो हमारो नगरस गाँव छे आजकल फिलहाल 10 दिन में तो बारिश नहीं छे, विगत अभी 3 दिन में थोड़ा मौसम बढ़िया छे और जैसे कि बारिश हल्की थोड़ा होनी चाहिए और हमारे जो खेती भी छे वे थोड़ा बारिश होने से अच्छे मतलब मौसम बनेंगे। बोल सकता कि जो फसल छे ने जो साग भुजी छे वहाँ को यू मौसम बहुत बेहतर छे। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महेंद्र जी, सबसे पहले आप अपना बारे में हमारा श्रोताओं ते कुछ बतावा। जी मैम, मैं रेडियो खुशी के माध्यम से अपने श्रोताओं के बताना चाहूँ। मेनो महेंद्र कफोला छी, जनपद रुद्रप्रयाग के छोटू सी गांव एक नगरासू छी, वो बेटिन में बात करूँ छी। और हम जो ची नगरासू गांव में हम द्विवेयुन अभी जो जैविक खेती छी वे पर काम करना छिन। और शुरुआती तौर में जो हम खेती करी आप वो 5 नाली में स्टार्ट करी जी। और अभी हम सब्जी उत्पादन और मसाला पर हम तकरीबन 35 नाली भूमि पर काम करना छिन। अच्छा, तो सर मिन आप बार में सुनी कि जो आपका भैच है न, तो वो जो कि शहर चल गया था और बाद में उन नौकरी छोड़ के वो गांव आ गए न, तो इनके लिए मतलब ये आइडिया कब बटिया आप कि आपन जो कि ये जैविक खेती कन? जी मैडम, बिल्कुल आपन बहुत बढ़िया सही सुनी, जो आपन सुनी ये सही बात छी। मेरे भेजिनो नरेंद्र कफोला छी, मैं उनको छोटू बोला महेंद्र कफोला बात करूँ छी जी। तो मेरा भेजी 2003 में ग्रेजुएशन करना बाद नौकरी तलाश में दिल्ली चलिया छा और 2003 में ग्रेजुएशन करना बाद दिल्ली मतलब पलायन कली छो नौकरी वास्ता अपना रोजगार वास्ता दिल्ली चलिया छा। फिर धीरे धीरे वहाँ पर दिल्ली में भेजिन लगभग 13 साल तकरीबन वो अलग अलग कंपनी में अलग अलग सेक्टर में जॉब करी जी। लेकिन आपका भी पता है कि बेरो दिल्ली मुंबई या जो हमारो शहरी इलाका छिन वको मौसम या वके गर्मी भीड़ भाड़ वैसे एक फिर वो अपने परिवार लोगों के मिलन जुलन घर ओन बराबर नहीं होंचो। और ये के साथ साथ ये चो कि जो वहाँ नौकरी भेजी करना चाहता उतनी इनकम उनारी नीचे। और लगभग 2018 में मैंने अपना बड़ा भेजी के राय दी क्यों ना मतलब हम जो भेर आप जॉब करना छिन और वे के बजाय इतनी इनकम आपके या आमदनी उतनी नहीं होनी चाहिए। तो मैडम मैं आपके बताना चाहूँ, मैं ये जो जैविक खेती में आपन पूछी कि आपन के लिए जैविक खेती अपनाई, तो मैं आपके बताना चाहूँ मैंने भी
2010 में MSW गढ़वाल यूनिवर्सिटी बेटिन करी छो मास्टर ऑफ सोशल वर्क जी। और लगातार मैडम ये सोशल सेक्टर में मैं ते काम कर दी 10 साल होगी। तो 10 साल से पहले मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एक प्रोजेक्ट थी आजीविका परियोजना जनपद चमोली में। जी। तो जनपद चमोली का 6 ब्लॉकों में हम काम करना। तो मैं देखे कि किले जब हम पूरे कम्युनिटी दे काम करना तो ये शुरुआत के लिए ना आपको घर में करला बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरुआत करना वास्ता फिर ये वो एक्सपीरियंस मैं के काफी ची कि हमारा जैविक खेती में हम क्या कर सकदा कि नहीं ये पैदावार बढ़े सकदा और ये आमदनी कमे के कितनी मुनाफो कर सकदा। तो ये काम हमने स्टार्ट करी। तब मेरे मन में विचार आई कि क्यों ना आपू भेजी के घर बुले जो और द्वी भे ये मिली के ये काम स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। तो 2018 में भाई साहब मतलब जो हमारे बड़ा भेजी छिन नरेंद्र कफोला जी उनके घर बुलाई और हम उन मैडम जो पूरी बंजर पड़ी जमीन छे हमारी पुश्तैनी जी। तो वो हम उन खुद मतलब हमारा परिवारन हमारा सभी लोग उन वे के बनाए खेती करना लायक बनाए। फिर आजकल आपके भी मालूम छे कि सरकार तरफ बेटिन पावर वेडर पावर ट्रेलर ये कृषि विभाग मादीन वो हमू के मिली। फिर हम उन्होंने काम स्टार्ट करी। बिल्कुल। तो बोल सकता है कि उद्यान विभाग से भी मदद आपते मिली चे। जी मैम उद्यान विभाग बेटिन हमू जो चे आप यो घेरबाड़ जन जंगली जानवर होंदा सुअर होंदा और भालू होंदा। तो ये वास्ता जो घेरबाड़ ची तो उद्यान विभागन घेरबाड़ हमू के दी। जैसे कि कुछ फसल मैं बोल सकूं तो बंदरों से तो सुरक्षा नहीं पर जो और जंगली जानवर ची वो एकदम वे पर अटैक नहीं कर सकता। वो दिन हमारे मतलब सुरक्षा वही ची। बिल्कुल। अच्छा महेंद्र जी इन बतावा बहुत सारा लोग इन बोल देना कि जब हम जैविक खेती करना शुरू कर दें तो बहुत सारा लोगों का मन में सवाल रह देना कि अगर हम स्टार्ट ते करी दें लेकिन हम ते जो की मुनाफा वेग होलो की ना होलो का पता चलनो की लागत ज्यादा चर मुनाफा कम हो। तो ये वजह से बहुत सारा लोग ये काम ते नहीं कर देने। तो ऊँ ते आपके बुन चलिया मैडम मैं आपके बताना चाहूँ यानी अगर मन में इच्छा शक्ति हो और काम करने अगर दृढ़ इच्छा हो तो सब कुछ होना संभव है। आप तो मैं बताऊँ कि जन मैंने आपके बोली कि पहला साल में हम 5 नाली पर स्टार्ट करी। तो मैं आपके अपने पहाड़ा क्षेत्र में सब्जी उत्पादन में बहुत बड़ो एक उदाहरण दे दूं कि हमारे पहाड़ में आप भी देखा था बोला कि पर डे चाहे आप रुद्रप्रयाग ची चमोली ची या टीरी ची जो भी ची तो यह जो भी हमारे पहाड़ में सब्जी ची ये सब भेड़ बेटी नौंदी हमारा आप चाहे नजीमाबाद बेटिन मंडी में बोला या बाहर बेटिन बोला। तो मैंने अभी बीच में भेर भी मैडम लेकिन मैं ये क्षेत्र में काम करूँ रोन तो मैं तो बिजा फोन होना रोंदा और पूछा रोंदा कि ये क्षेत्र में अगर आप काम करना तो ये रेट क्या चाहिए। तो सबसे बड़ो फायदा मैडम ये में हमू यू मिली कि हमारे जो लोकल सब्जी चाहिए है ना तो लोकल सब्जी रेट हमू इले अच्छू मिल जाऊंदो कि बेर आपन देखी कि वेगु उत्पादन बहुत ज्यादा होंदो। बिल्कुल बहुत ज्यादा मीन्स अगर हमारा भेरा किसान छी तो उनमें अगर वो आलू खेती करना या वो भिंडी खेती करना तो वो इतना ज्यादा खेती करके वेगो रेट बहुत कम मतलब जितनी ज्यादा उत्पादन ज्यादा होंदो तो वेगो रेट कम। और हमारा पहाड़ में क्या कि एक तो छोटी छोटी खेती छी और हमारा जो लोग छिन भेर बेटिन जो गढ़वाला लोग छिन जो यकबसिया छिन तो उनके मतलब जैविक जो सब्जी छी अभी आपन देखे बोलो कि कोविड में जो भी चीज आपन देखे बोलो कि हम ऑर्गेनिक या जैविक या आयुर्वेदिक ये चीज लेने में मतलब काफी लोग आगे एथर होना चाहिए मतलब दोनों मतलब। तो हमो के तो मैडम ये कुछ नहीं लगे। अभी मैं आपके बताऊं कि हमारे 5 नाली में लगभग टमाटर लगाए तो हमारे घर में लगभग आज मार्केट में 60 रुपए किलो टमाटर चलना 50 रुपए किलो लोग लेके हमू के ले जाना चाहिए। अच्छा। और यही बात मैं आपके बैंगन ने बताऊं बैंगन मार्केट में 40 ची 30 लोग हमके घर में एक ले जाना चाहिए। तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँ कि जैविक खेती कन में कोई दोहराई नहीं ये अच्छा रेट ची और आप जैविक खेती कर सकते। बिल्कुल सही आपन बोली। और पहले टाइम पर भी तो होंदी छो कि हमारे जो सगड़ पतड़ रहने न वो की हमारी साग सब्जी होंदी छे हम ते बहर जाने जरूरत नहीं होंदी छे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग जन जो शहरी जीवन होंद वे में ढलन शुरू करी तो लोग जो कि अब अपना सगड़ो में बुतण भी भूली गए छे साग भुजी और जो बाजार की सब्जी छे न वे पर डिपेंड हो गए छा।
जी मैम, बिल्कुल पहले जमाना में जब हमारा माँ पिताजी टाइम पर थी तो हम देखी छो वे टाइम पर भी उत्पादन बहुत ज्यादा होन छो। हमार चाहे काकड़ी ची, हमार चाहे मुंगरी ची, तोरी ची, कद्दू ची, तो ये तो बहुत पहली बेटी हमार रीति रिवाज जो ची पहाड़ों वो चलू ची। लेकिन अब हम जो ये ची जो ये खेती करना ची जैविक खेती, तो ये को एक बड़े फॉर्म रूप में विकसित करी ची। मतलब ये में थोड़ा सा चेंजेस जो करी हम कि ये वैज्ञानिक विधि से करना ची। अब जन हम टमाटर लगाए तो हमते यू पता ची कि टमाटर लगाए तो टमाटरों को वाव बीज अच्छू ची, है ना। तो टमाटर हम हिम सोना लगाए, अब हिम सोना भी लगाए तो हम क्या वो एगो सीड ट्रीटमेंट, मतलब हम वो एगो निरीक्षण करी नहीं करी, फिर हमारे जो लगौने विधि ची हम के विधि से लगाए। पहले क्या होना कि पूरे एक खेत ची तो वे प्लेन खेत में लगे दे चा, तो हम ये तो क्या करना चाहिए कि मैंड विधि से लगाना चाहिए। मैंड विधि से लगाना फायदा ये ची कि टमाटर जो पौध ची बहुत नाजुक होनी, अगर खेत में बरसात होने पानी जम जानो तो वो पिघल जानो। अगर मैंड विधि में हम ये लगोला तो कहीं ना कहीं हमारा जो पौधा ची वो सुरक्षित रोलो। ठीक वही प्रकार हम जन मल्चिंग विधि से खेती करना चाहिए। मैं आपके उदाहरण दे दो, हम मेरा कद्दू लगाए द्वि नाली पर, तो वो पूरी मल्चिंग विधि में लगाई। वैसे क्या चाहिए कि जो हमारो ड्राई एरिया चाहिए, जो बारिश कम ची या पानी कम ची, तो मल्चिंग में क्या चाहिए कि मल्चिंग में लगे के वो पानी आवश्यकता उठानी पड़ दी कि लेकिन वो पॉलीसीट पर लग जान दो। और अगर आप एक दिन सिंचाई करना बाद 3 दिन भी सिंचाई कर ला तो तब भी पौधा हमारो जीवित रह दो। बिल्कुल। और एक सवाल और छे कि जन भैरवटी लोग गांव में आया छे या फिर जो गांव का लोग छे न, क्या वो भी आप दगड़ी मिलके काम कर देनी या फिर आपको जो परिवार छे वो ही काम कर दिए में? अभी मैडम मैं ये मैं बताना चाहूँ कि जन हमारा गाँव नगरासू ची, तो नगरासू में अभी हमारे देखे थी 5 लोगों ने हमारा यू काम स्टार्ट कर ली, सब्जी काम और मसालों काम स्टार्ट करे। अभी मेरा छोटा भाईबंद और भी कोई दिल्ली में कोई हरियाणा में टीम जो कोविडा वे में वापस घर आया चिन, तो हमारे गाँव में भी 10 लोग वो चिन, तो हमारे एक ग्रुप बनायु ची, व्हाट्सएप ग्रुप बनायु ची, वे माध्यम से उनके अभी जानकारी देना चिन। मतलब सिखाना चिन कि ये चीज हम कर सकता। तो उनारी भी रुचि एम काफी समय समय पर सब 3-4 जिलों में भेबंदों में ते फोन ऑन और बराबर कि हम ये चीज करना चिंता, ये चीज में क्या बोलो। तो कखी ना मैडम बनो मेरे मतलब ये कि ये में सरकारों सहयोग और मतलब एक जो अच्छी तरीके से गाइडेंस होंगी, है ना। अगर कोई योजना हमारी चाहिए तो वो अच्छी तरीके से गाइडेंस हो के विभाग या कर्मचारी और वो धरातल पर कोनो बड़े निस्वार्थ भाव से अगर ये बोल तो मैं बोल दू बहुत अच्छो। मतलब हमारे हम भैर सब्जी जरूरत ही नहीं, हमारो उत्तराखंड इतना सक्षम थी या बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती अगर हम पूरा सब लोग मिलजुली के काम कर लो, तो ये बहुत अच्छी चीज। जन मैं आपते बताए कि हम पिछला 2018 में 5 नाली में करी तो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए हम मुनाफा हुए। अभी हमने 35 नाली में सब्जी और मसाला करियो, तो अभी सीजन भी अच्छी ची, मौसम भी साथ देनो ची। अब ये को रिजल्ट तो 2-3 महीने बाद बतोलो कि कन बोलो, है ना। ये के साथ साथ हम क्या करी कि हम उद्यानिकी पर भी काम स्टार्ट करे। जन हमारा आम ची, आड़ू ची, पोलम ची, है ना, अमरूद ची, तो ये पौध लगे का स्टार्ट कर, जैसे हमारो अपनी आमदनी भी हो और एक पर्यावरणीय सुरक्षा भी हो। बिल्कुल सही आपन बोली। और इन भी बोल सकता है कि जन भैरवटी जो फल देने या फिर सब्जियां देने वो में केमिकल भी होंगे और जो हमारा अपने घर वाली वो एकदम प्योर वाली शुद्ध वाली। बिल्कुल बिल्कुल मैम, भेरबटिन जो आप कोई भी सब्जी औंदी या फल औंदा था आपके भी मालूम चाहिए और मैं भी मालूम चाहिए, जो वो फल चाहिए वो एकदम पेड़ पे ही नहीं पकता, वो पहले वे का होना बात से पहले निकाल देना। तो वे की पकाने प्रोसेस वे में केमिकल की वे को मतलब कितने दिन तक वो सुरक्षित रह सको। तो कसी ना कहीं हम सब लोग फल तो लियो चिन, लेकिन वे में केमिकल इतना यूज रहो कि वो हमो के एक बार मतलब धोए के खान बहुत जरूरी चाहिए। लेकिन हमारे पहाड़े शुद्ध हवा शुद्ध पानी अपन देखो चाहे आड़ू ची, आम ची, अमरूद ची, हमार दीदी भूली घास हो जांदा या लकड़ो जांदा कहीं भी उनके मिलते खेद यानी कुछ नहीं। ये कारण आज भी आप देखना बोला ये इतनी महामारी पूरा देश में फैली ची, हमारा उत्तराखंड आज भी सुरक्षित ची। ये को कारण यही ची कि यको वातावरण, यको खान पान, रहन सहन, यही कारण ची कि जो इम्यून सिस्टम ची हमारे पहाड़ी लोगों वो बहुत मजबूत ची। और वे कारण हमारे अपन देखे बोल उत्तराखंड में अभी बहुत केस ची। और भगवान बद्री विशाल से हम प्रार्थना करदा एथर भी हम पूरा उत्तराखंड वासी सुरक्षित रोला। बिल्कुल। और इन बीमारी से लड़ने की कोशिश करला।
बिल्कुल मैडम। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमदगड़ी जुड़ने का वास्ता। और जांदा जांदा आप क्या संदेश हमारा श्रोताओं तक दूर चलिया? मैं जांदा जांदा आपका खुशी रेडियो चैनल माध्यम से समस्त अपरो उत्तराखंड वासी 13 जनपद वासियों अपना भे बहन भूलियो के यही संदेश दूंगा कि हम अपना उत्तराखंड बचाने कोशिश करा, हमारा अपनो पहाड़ से पलायन बचाने कोशिश करा, हम अपना पर्यावरण पे ध्यान देला। और हम जो हमार जो भी उत्तराखंड में प्रवासी भे बहन आया छिन तो उते में एक संदेश जरूर चीज जो हमारा उत्तराखंड सरकार अभी पलायन वे पर जो वेबसाइट लॉन्च करी और वह जो तमाम 50 से 60 गतिविधि हमारे वह करना उचित। तो मेरे निवेदन है सभी भाई बहनों से कि आप वो गतिविधियों से जुड़ा, आप वे करना कोशिश करा। देखो पहल आपके कन पड़ ली, जुन आपके कन पड़ लू, सरकार आपको बिल्कुल सहयोग कर ली, लेकिन कन आपके स्टार्ट कन पड़ लू। कोई भी भाई बंदी ने सोचा कि यार हम अगर मान लो ये बेकरियों काम कन या कारपेंटरों कन या मसालों कन मोटर मैकेनिकों कन तो हम कोविड इन शुरुआत बोली ये अभी सरकार एथर एक आपके लोन जोड़ो तैयार ची। तो जन मैडम मैं अपने श्रोताओं को ये जानकारी दूं कि आप बिल्कुल भी निराश न हुए और आप सक्षम बनना कति भेबंद हमारे अंची की वो लोन लेनो या घबरांदा छिन तो वो बिल्कुल नहीं घबरावा। अपन देखे बोलो बहरा लोग ये में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंदा और हमारा पहाड़ में एक उद्यम कारखाना आज जितने भी छिन सब हमारा बहरे लोगों छिन और हम गढ़वाले लोग क्या छिन कि बहर नौकरी कर जाना। तो मेरा आपा चैनल के माध्यम से समस्त पहाड़ी भेबंधों के निवेदन छी कि आप बड़ी चढ़ी हिस्सा ले आओ और हमारे पहाड़ में स्वरोजगार अपने के एक मुहिम बढ़े दिया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विचार अपन रखिन सर हमदगड़ी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमदगड़ी जुड़े और हमारा सभी श्रोताओं तक इतगा सारी जानकारी आपन दीन। धन्यवाद। धन्यवाद सर।